अगर आप पौलुस को देखेंगे ना, पौलुस अगर रोमी उसका 12:2 में अगर लिखा हुआ है, डू नॉट कन्फर्म एनी लॉन्गर टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वो कहता है इस जहां के हम शक्ल ना बनो। आज हम में से बहुत लोग ना इस जहां के हम शक्ल बनना चाहते हैं। हम में और हमारे पड़ोसी में, हम में और हमारे दोस्त में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हम जितना उनके जैसा बन जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बट मसीह जिंदगी चर्च, there ought to be a difference in who you are. Thank you, Sunita, for reading the word. ये जो कहानी है, we have seen this story many times. और ये कहानी शद्रक, मेशक और अबेदनगो की है। और हम लोग इस कहानी को अक्सर हमने पढ़ा है, शायद संडे स्कूल में भी पढ़ा है इस कहानी को, कि किस तरह से जो नबूकदनेस्सर जो बादशाह है, ही मेक्स एन आइडल ऑफ गोल्ड, सोने का एक बड़ा मूर्त बनाता है। एंड ही सेज कि हर एक को इसको दे हैव टू ऑनर दिस आइडल, हर एक को इस मूर्त के सामने सजदा करना है। एंड इट्स एडिक्ट टू एवरीवन, हर एक जो उस देश में है उनको ये करना है। बट उस देश में ये 4 यहूदी दोस्त थे, और उनमें से अभी जो एक पहला वाला है दानियल, वो नहीं है। इस दानियल को छोड़ के इसके 3 दोस्त वहां पे है जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। दे डोंट वॉन्ट टू वर्शिप दिस आइडल। वो कहते हैं कि हम सरासर इस माबूद के सामने सजदा नहीं करेंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, दे आर स्लेव्स, आप गुलाम हैं एक देश में, लेकिन आप जो बादशाह है उसके फरमान को मानना आप नहीं चाहते। And you are ready to take every risk with whatever happens. आप हर एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि चाहे जो हो जाए, हम बादशाह के इस फरमान को नहीं मानेंगे। रिस्क जो है वो अपना जान गंवाना है, is to give up your life. और एज वी लुक एट दिस स्टोरी, और होता क्या है, ये तीनों दोस्त कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। राजा को गुस्सा आता है, हाउ डेयर यू डोंट लिसन टू मी। वो कहता है भट्टी को 7 गुना बढ़ा दो, आग को 7 गुना बढ़ा दो और इनको अंदर फेंक दो। अगर आप स्टोरी को देखेंगे, जो इनको बांध कर फेंकने जाते हैं आग में वो झुलस के मर जाते हैं, और ये 3 दोस्त उस भट्टी में डाल दिए जाते हैं। और बादशाह जब देखता है, इस तरह से उन्होंने डाला था कि बादशाह देख सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग, वो कहता है कि हमने 3 को डाला था, ये 4 लोग कहां से अंदर दिख रहे हैं, हाउ इज दैट हैपनिंग। और फिर बादशाह कहता है कि वो उसको पुकारता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर आ जाओ, और ये तीनों बाहर आ जाते हैं। बट इससे हमें आज कुछ चैलेंज या सीखने की जरूरत है। दुनिया और दुनिया के नियम कानून के हिसाब से चलना आसान है, इट्स इजी। बट दुनिया और दुनिया के नियम और कानून से अगर हट के चलना पड़े आपको, तो ये मुश्किल है। The question is, are we as believers, as Christians, as knowing the Lord, क्या हम उस रिस्क को लेने के लिए तैयार है कि हम दुनिया से अलग चलेंगे, दुनिया के हर नियम और कानून को और हर चीजें जो एक तरह से गुनाह को
अपलिफ्ट करती है, हम उनसे दूरी बनाएंगे। जो चीजें हमारे दिल में खुदा डालता है कि दिस इज नॉट राइट, हम उससे दूरी बनाएंगे। क्या इस तरह का रिस्क लेने वाले हम लोग हैं आज? आर वी कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग? जो बाकी लोग करते हैं हम भी वही करेंगे, हम भी वही करते हैं, कि क्या हम बाकी लोगों से कुछ अलग है? चाइना में जब परसिक्यूशन चल रहा था मसीह लोगों के खिलाफ, तो कुछ मसीह लोग चाइना से भागते हैं टू अ सेफर प्लेस। काफी पुरानी बात है। और जब वो लोग दे आर ट्राइंग टू एस्केप परसिक्यूशन इन चाइना, और उनका जो लीडर है वो एक लेडी है, वो पूरे टीम को लेकर भाग रही है कि किसी तरह से बचकर, इससे पहले कि हम पकड़े जाए, इस कंट्री से बाहर निकले। और जैसे वो पहाड़ियों के ऊपर आ जाती है तो उनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब वो लड़की सोचती है अब हम लोग फंसे और सब के सब अब मारे जाएंगे। उस ग्रुप में एक छोटा लड़का होता है और वो कहता है कि सिस्टर जी, हम लोग के सामने तो ये पहाड़ है, हम लोग कैसे भागेंगे? लेकिन वो लड़का जो है वो मसीह को मानने वाला, वो लड़का कहता है कि सिस्टर जी, मूसा ने भी तो ऐसा ही किया था कि उसने वो लाल समुद्र को कहा कि 2 हिस्सों में हो जा, और वो लाल समुद्र 2 हिस्सों में हो गया। वो जो लड़की थी वो बड़े गुस्से से उस बच्चे को देखती है, कहती है मैं मूसा नहीं हूं। वो लड़का कहता है बट वो खुदा तो सेम है, वो खुदा हमारा तो सेम है। और उस समय उस लड़की को एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत थी। वक्त बदल सकता है, समय बदल सकता है, खुदा आज भी वही है चर्च। और यहां पे हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनका सिचुएशन अभी अलग है। गुलाम है, मौत के हवाले ऑलमोस्ट होने को है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम में और बाकी के दुनिया में फर्क है। आपको क्या लगता है, अगर वो लोग उस माबूद की इबादत कर लेते तो क्या नुकसान होता? कर लेते, they could have just worshipped that idol. पुराने नियम में साफ लिखा है एक्सोडस में, राइट, कि गैर माबूदों की इबादत नहीं करना। डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड एक्सेप्ट मी। और ये बच्चे जो है, इनको इस बात पे इतना ईमान और यकीन है कि हम चाहे जो हो जाए, हम इस बात को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सवाल ये अब हमारे ऊपर आता है, मसीह जिंदगी में अगर हम चल रहे हैं, क्या हम सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हम में और हमारे पड़ोसी जो है या हमारा जो कोलीग है, हम में और उनमें फर्क है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? है कुछ फर्क है कि सब सेम है, बराबर है, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं? वो जो करते हम भी वही करते। कभी कभी मसीह लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं वो करता ज्यादा ना तो मैं उससे ज्यादा करता हूं, दिखाने के लिए कि भाई मैं कोई काम थोड़ी ना हूं। बट यहां पे इन बच्चों ने इस बात को देखा कि हम में और बाकियों में फर्क है, और उस फर्क के लिए वो हर चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और ये सवाल जो है यहां पे आज हमें अपने आप से पूछना है। कहानी तो पुरानी है, खुदा वही है, सिचुएशन अलग है। हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अगर आप पौलुस को देखेंगे ना, पौलुस अगर रोमी उसका 12 का 2 में अगर लिखा हुआ है,
Do not conform any longer to the patterns of this world. वो कहता है इस जहां के हम शक्ल ना बनो। आज हम में से बहुत लोग ना इस जहान के हम शक्ल बनना चाहते हैं। हम में और हमारे पड़ोसी में, हम में और हमारे दोस्त में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हम जितना उनके जैसा बन जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बट मसीह जिंदगी चर्च, देयर ऑट टू बी अ डिफरेंस इन हु यू आर एंड हाउ यू लिव योर लाइफ। अगर वो डिफरेंस नहीं है तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना, एम आई ट्रूली अ बिलीवर? क्या हम वाकई में मसीह है? अच्छा, ये सवाल ऑनेस्ट है, सच आंसर देना। अगर जान पे बनाई तो आप रिस्क लोगे कि नहीं लोगे? जान पे बनाई, रिस्क लोगे या नहीं लोगे? दिल कहेगा कर ले, अकल कहेगा नहीं करे। आई डोंट वॉन्ट योर आंसर्स, बट द रियलिटी इज, हो सकता है ऐसा दौर या ऐसा समय हमारे जिंदगी में भी आ जाए when you have to choose what you will do. बट अभी से शुरुआत करना जरूरी है चर्च। हमें खुदा नहीं चाह रहा कि बड़े बड़े काम हम करें, लेकिन हम छोटे छोटे काम में भी वफादारी नहीं कर सकते। छोटे छोटे चीजों में भी हम फर्क नहीं करते हैं कि हम मसीह है, हम ये काम नहीं करेंगे, हम मसीह है, हमारा रास्ता अलग है। हम सब की तरह होना चाहते हैं, एंड दैट इज डेंजरस। मसीह जिंदगी में एक फर्क होना चाहिए, और ये फर्क हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में देखते हैं। अब आप देखें यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, जब जब आप मसीह जिंदगी में बढ़ेंगे तब तब मुश्किलें बढ़ेंगी, और तब तब आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको परेशान करेंगे, और तब तब आपको वो मुश्किलों में फंसाने की कोशिश करेंगे, जैसा शद्रक और मेशक और अबेदनगो के साथ होता है। आप याद रखेंगे दानियल जो है, दानियल इन सब को बचा लेता है, जितने उसके सूबे के अक्लमंद हैं उनको सबको बचा लेता है। लेकिन जैसे वो लोग बच जाते हैं, अब ये लोग खुद उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, ये किस तरह से राजा के फरमान को नहीं मानते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग चुगली करते हैं, बादशाह ये जो बंदे हैं ये 3 शिकायत करते हैं। पहली शिकायत, ये आपको नहीं मानते। राजा से ये शिकायत करते हैं कि ये 3 लोग आपको नहीं मानते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये आपके देवी देवताओं को नहीं मानते। और तीसरी, ये जो सोने की जो माबूत है इस पे भी सजदा नहीं करते। राजा जो है, कुछ समय पहले उसने दानियल के थ्रू, जब दानियल एक लौता बंदा था पूरे उसके देश में जो उसके ख्वाब का तर्जुमा कर सकता, उसके ख्वाब की ताबीर करता है, राजा भूल चुका है। अब राजा उनके दोस्तों को कहता है कि ये सरासर गलत है, तुम मेरे खिलाफ अगर हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक चीज हमेशा याद रखना चर्च, और ये हम सब के लिए है, कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में गुस्से में नहीं लेना। अगर हम इमसाल की किताब देखेंगे उसमें साफ लिखा है, इमसाल 12:16, द फूल शोज देयर एरोगेंस एट वंस। अहमक अपना कहर उगल के तुरंत सबके सामने दिखा देता है। मसीही लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि डो नॉट शो योर एंगर इमीडिएटली। राजा ने यह गलती करी, जैसे ही शिकायत लोगों ने लाई, ही वॉज एंग्री। हम में से कितनों को गुस्सा जल्दी आता है? बहुत सारे हमारे सारे सच्चे लोग हैं, वेरी गुड। मसीह जिंदगी में एक और, इट्स अनदर चैलेंज, डू नॉट लेट एंगर कम
and do not act in anger immediately. I always remember this quote from, I think it was Benjamin Franklin, who says, what begins with anger ends with shame. जो भी गुस्से से शुरू करेंगे आप, शर्म से खत्म होगा. और ये खुदावन की सिखाई हुई बात भी है कि अपना गुस्सा शाम ढलते ढलते तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए. कभी कभी हम लोग उठते हैं कि सुबह उठने दे, पानी मांगेगा फिर मैं बताती हूँ. मसीही लोगों के अंदर एक पेशेंस होने की बात है, जरूरी है हमारे लिए. वी शुड नॉट बी क्विक टू शो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. तुरंत गुस्सा आया, तुरंत रिएक्ट कर दिए और बाद में फिर उसके लिए पछता रहे. यहां पे हम देखते बादशाह वैसे ही करता है. उसको तुरंत गुस्सा आता है और तुरंत वो कहता है कि बुलाओ इनको, भट्टी के आग को 7 गुना तेज करो और इनको डाल डालो अंदर. सबसे पावरफुल लोगों को बुलाता है अपने कबीले का, अपने देश का, कि इन तीनों को पकड़ो और पकड़कर इनको इस पे डालो आग के भट्टी में. सबसे पहला नुकसान क्या, इसके जो लोग हैं वही खत्म हो जाते हैं पहले. दे आर द फर्स्ट पीपल हु डाई. डू नॉट बिगिन एनीथिंग इन एंगर. कोई भी चीज को हम गुस्से से चर्च कभी भी शुरू ना करें. और आप देखें, जब इन लोगों को डाल दिया जाता उस भट्टी में, हमने देखा था ना, वो लोग 3 शिकायत लेकर आते हैं. दे ब्रिंग 3 एक्सक्यूजेस. ये जो लोग हैं ये आपको नहीं मानते, ये जो लोग हैं आपके देवताओं को नहीं मानते, आपके खुदा को, आपके जो भी है डीटी आपको उसको नहीं मानते. और ये जो 3 लोग हैं ये आपके उस सोने की माबूद पे के आगे सजदा नहीं करते. और जब बादशाह इन तीनों को डाल देता है, बादशाह देखिए व्हाट इज इट, ही इज एबल टू सी कि अंदर क्या चल रहा है. आई डोंट नो हाउ, कैसे, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज वो देख सक रहा है कि ये तीनों को, अब आप देखें इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं रस्सियों से, इन तीनों के, एंड दे आर इनसाइड दैट फर्नेस. जब राजा बाहर से देखता है तो 3 की जगह उन्हें 4 लोग दिखाई देता है. राजा अभी भी इस बात से वाकिफ नहीं कि हु इज दिस 4th मैन. उसके हिसाब से ये कोई फरिश्ता है, ये कोई एंजल, खुदा के बेटे के शक्ल का कोई दिखता है, ये खुदा के बेटे या कोई फरिश्ता है. ही डजंट नो. बट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, that 4th person is no one but the Son of God, the Jesus who promised कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं. और इसलिए आज जब हम इबादत करते हैं, आज जब हम कोई प्रेयर के साथ खुदावन के पास आते हैं, आज जब हम कोई मुश्किल में पड़ जाते हैं, आज जब हम कोई तकलीफ में पड़ जाते हैं, आज भी वो 4था पर्सन हमेशा हमारे साथ होता है. और इसलिए चाहे सिचुएशन कैसा भी हो चर्च, ऑलवेज रिमेंबर दिस 4th पर्सन इज ऑलवेज बाय योर साइड. अब आप देखें, जब ये लोग बाहर आते हैं, जब राजा कहता बाहर आओ, कलाम में हैरानी की बात है 3 चीजें कलाम बताता है. नंबर 1, जो रस्सियां थी वो जल गए. द रोप्स आर बर्न्ट. दूसरी बात, उनके सर के एक बाल में भी कोई नुकसान नहीं हुआ. नॉट इवन अ हेयर इज बर्न्ट. एंड द थर्ड थिंग, there is no smell of smoke from their body. भट्टी के अंदर से आए हैं लेकिन जलने का कोई स्मेल ही नहीं. And that shows the type of miracle the God we serve does in our life. किस तरह के काम हमारे खुदावन हमारे जिंदगी में करता है, इसका एक नमूना हम इस दानियल और उसके दोस्तों की जिंदगी में देखते हैं. कि जब हर चीज हमारे खिलाफ हो, when everything is against us, उसके बावजूद भी खुदावन इस तरह के बड़े काम हमारे जिंदगी में करता है और करेगा.
लेकिन जरूरी है क्या कि हम समझते हैं, हम समझ पाते हैं, क्या हम अपनी जिंदगी में इस तरह का फर्क लाने के लिए तैयार हैं। ये तीन दोस्तों ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? Why did they take this risk? What do you think? One word. Why did these three friends take the risk of disobeying the king, Nebuchadnezzar? क्यों लिया? ये तो रिस्क है ना, क्योंकि राजा तो उनके खिलाफ है। राजा तो कहता मैं तुमको भट्टी में डलवाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिस्क है। क्यों लिया उसने? आपको क्या लगता है? ओके, चलो, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और ट्रू बिलीवर्स, ओके, दे आर ट्रू बिलीवर्स। एनीवन एल्स? फेथ? हु सेड फेथ? ओके जुनैद, वेरी गुड, विल कम बैक टू दैट। फेथ, हाँ पैम, हाँ, खुदा साथ चलेगा। ओके, हाँ हाँ, जलती भट्टी को से भी निकालने की शक्ति रखता है। और एनीवन एल्स? ओके, दैट गॉड विल ब्रिंग ग्लोरी टू हिज नेम। और कोई? ओके, वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। और what else do you think? Why did these three friends take that risk कि चल देखते हैं मेरा जिंदा खुदा? उन्होंने पता क्या कहा? अगर आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, and that is the important thing, and that's why I said Junaid, faith is important. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजा, हम इस माबूद के सामने सजदा नहीं करेंगे। यहां सिर्फ इतना ही नहीं कहा, क्योंकि हमारा खुदा हमें बचा लेगा, और अगर खुदा नहीं भी बचाता है फिर भी हम इसकी सजदा नहीं करेंगे। दैट इज फेथ। विश्वास और फेथ इज व्हेन हम जब ये सोचते हैं कि हमने जो माना या जो मांगा है खुदा उसे दे देगा, और जब खुदा उसको दे देता है तो हम लगता है हमारा फेथ और बड़ा हो गया, मजबूत हो गया। और अगर खुदा नहीं देगा तो क्या होगा? अगर आपने दुआ करी किसी चीज के बारे, इफ यू हैव प्रेड एंड गॉड हैज नॉट गिवन यू दैट, तब आप क्या करेंगे? हाँ, टाइम नहीं आया, ओके, और जोर से दुआ करेंगे और एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड, ओके। और क्या? इफ गॉड हैज नॉट आंसर्ड, गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर अस। अगर खुदा आपकी दुआ को नहीं सुन रहा है, क्या उसमें आप अपने ईमान में मजबूती ला सकते हैं कि नहीं? मुश्किल है मुश्किल है, जैसा आयशा ने कहा, इट्स नॉट इजी। गलत चीज नहीं सोचता, ओके ओके। एक मैं सच्ची, आई विल टेल यू अ ट्रू स्टोरी। माय फर्स्ट चर्च जहां पे मैं पास्टर था, वहां पे चर्च में एक हिंदू बच्चा करीबन 18-19 साल का रेगुलरली चर्च आता था, और हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म भी लिया चर्च में जब मैं था। और वो जो बच्चा है वो बार बार आकर मेरे सामने रोता था कि पास्टर मैं बैप्टिज्म लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ जो है वो बहुत दुखी हो जाएगी अगर मैं बपतिस्मा ले लूँ, इसलिए मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं बैप्टिज्म लेना चाहता हूँ, मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ, मैं मसीह के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ पास्टर? मेरी माँ जो है एकदम टूट जाएगी, वो सोचेगी कि मैंने उसको छोड़ दिया अगर मैं बपतिस्मा ले लूँ। ये बातें चल ही रही थी, तब मेरे यहाँ पे आने का टाइम हो गया। लेकिन लास्ट 1 महीने में
वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था बैंक की तैयारी। और इंडिया पाकिस्तान में अगर सरकारी बैंक की नौकरी है, यू आर अ बिग वन, बिग शॉट, लाइक यू आर डूइंग वेल अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो। और उसने बहुत मेहनत करी और बैंक का एग्जाम दिया, हम लोग ने दुआ करी, बैंक का एग्जाम दिया, और जब उसका रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। चर्च में मैंने उससे पूछा क्या हो गया, वो कहता पास्टर जी मैं तो फेल हो गया। अब आप देखें, अब मैं पास्टर हूं, मेरी हालत खराब। मैं बोला आप क्या बोलो इसको, ये तो फेल हो गया, हमने दुआ भी करी, सब कुछ किया। वो लड़का जो अभी तक खुदा के साथ जानने की कोशिश कर रहा है खुदा कौन है, वो कहता है पास्टर जी खुदा मुझे देगा लेकिन अभी वक्त नहीं है, खुदा मुझे देगा लेकिन अभी वक्त नहीं है। और मैं उसका पास्टर, मैं हैरान हूं कि ये बच्चे के अंदर इस तरह का विश्वास, ये फेथ कैसे आ गया। हम जो मसीह अपने आप को कहते हैं, अगर खुदा आंसर नहीं दे रहा है, क्या ये भी हमारे ईमान को मजबूत बनाता है? बिकॉज यहां पे इन तीनों की जिंदगी में नहीं होता। वो कहता है खुदा अगर आंसर ना भी दे, अगर खुदा ना भी बचाए, तो भी हम खुदा की इबादत करें। आज वो लड़का इंडिया के सबसे बड़े बैंक में काम करता है। That's God's answer to our faith. And God's answer to his faith. और इसलिए चर्च, यहां पे हम जो सवाल हमें आज में आपसे पूछना है कि अगर आप की दुआ को खुदा नहीं सुन रहा है, अगर आपने बार बार खुदा से कुछ मांगा है, अगर खुदा नहीं दे रहा है उसको, आपका ईमान मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कि आप क्या सोचेंगे कि खुदा क्यों नहीं सुन रहा है? मजबूत होगा। आसान तो नहीं होगा, लेकिन यहां पे कुछ सीखने की बात है जो दानियल के दोस्त हमें सिखा रहे हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, ओके। और कोई बात नहीं मतलब क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? अच्छा नहीं है तो खुदा नहीं दे रहा, और मतलब सब हमें अच्छी चीजें चाहिए, राइट, ओके। और क्या होगा अगर यहां पे हम देखें, खुदा ने इन तीनों को बचा लिया, और ऐसा बचाया कि सब लोग, यहां तक कि बादशाह जो है एक फरमान जारी करता है कि दानियल और इस तीन दोस्तों के खुदा के खिलाफ कोई बातें नहीं करेगा, क्योंकि इनका खुदा सच्चा खुदा है। लेकिन चर्च, आज हमें जो सवाल अपने आप से पूछना है, हाउ डू वी ग्रो इन आवर फेथ? हम अपने ईमान में मजबूत कैसे बने? आपको क्या लगता है, आप अपने ईमान में मजबूत कैसे बनेंगे? हाउ विल यू ग्रो इन योर फेथ? गुस्सा कंट्रोल करेंगे, और ओके, गुस्से को कंट्रोल करेंगे, और एल्स व्हाट आर द अदर थिंग्स यू विल डू टू ग्रो इन योर फेथ? इन तीनों को आप देखें, इन्होंने ऐसा क्या किया कि अपने ईमान में इतना मजबूत हो गए? व्हाट डिड दे डू एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू ग्रो इन योर फेथ? क्या करेंगे आप? खुदा की टाइमिंग का इंतजार करेंगे और पेशेंस दिखाएंगे, और कंटिन्यू प्रेइंग, ओके। और खुदा के हाथों में। नंबर 1 चर्च, द फर्स्ट वे टू ग्रो इन फेथ is to grow in the knowledge of the word. This is the source to grow in your faith. जब तक हम खुदा के कलाम को और उसकी ताकत को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अपने ईमान में मजबूती नहीं ला सकते। This is the source. Because हम दुआ करते रहेंगे, मांगते रहेंगे,
लेकिन हम खुदा की बातों को हम अगर समझेंगे नहीं तो हमारा ईमान मजबूत कभी नहीं हो सकता। ईमान की मजबूती कलाम के थ्रू आती है। सो अगर हमने कलाम को पढ़ना शुरू नहीं किया है और हम चाहते हैं कि ईमान में मजबूत हो जाए, ये नहीं होने वाला है। यू हैव टू रीड द वर्ड। स्टार्ट रीडिंग द वर्ड। आपको पता है, अगर हम कलाम को पढ़ना चाहते हैं या अपने ईमान में मजबूत होना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ से पढ़ना चाहिए? कोई होता है ना, हम लोग सुबह उठा के एक पेज खोल लिया, जो भी पेज है पढ़ लिया, हो गया। ऐसा नहीं पढ़ना चर्च। कभी कभी हम लोग सोचते हो कि जो फर्स्ट लाइन आ गया बस वही पढ़ लिया। कभी कभी हमारे ऐप में जो पहला आ गया बस वो पढ़ लिया, हो गया। दैट्स नॉट रीडिंग द वर्ड। दैट्स नॉट स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड। यहां पे हम देखते हैं ये जो लोग हैं, ये लोग ईमान में मजबूत इसलिए है क्योंकि दे नो द वर्ड, दे स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। पढ़ना है मतलब हमें समय बिताना है। स्टडिंग द वर्ड, लुकिंग इनटू द वर्ड, डिगिंग द वर्ड, दैट्स व्हेन यू ग्रो इन योर फेथ। जब यीशु मसीह बियाबान में थे और शैतान उनको परीक्षा करने के लिए आता है, यीशु मसीह ने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? उसने स्क्रिप्चर को कोट किया। ही कोटेड स्क्रिप्चर। और जब हम अपने ईमान में मजबूत होना चाहते हैं, जब हमारे सामने आजमाइशें आएंगी, when we face trials, when we face temptations, when we face difficulties, दुआ करना जरूरी है, लेकिन वचन को पढ़ना, to understand the word and then quote scripture, that is important. चाइना की मैं हकीकत बात बताता हूं कि एक पास्टर यूएसए से चाइना गया, और यू नो दैट बाइबल इज फॉरबिडन इन चाइना। आप बाइबल ओपनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो वो पास्टर कहता है कि अंडरग्राउंड चर्च में जाता है, वो लोगों से मिलता है, और वो कहता है कि मैं इतना हैरान हो गया इस बात को देखकर कि उसके पास इंग्लिश बाइबल था उसके पास, लेकिन जो चाइनीज़ बाइबल जो जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, उनके पास, सबके पास छोटी छोटी पर्चियां हैं। पूरा बाइबल नहीं है, पेजेस है, सिर्फ पेजेस। और ये जो पेजेस है, जैसे ही कोई पेज इनके पास आता है, ये लोग तुरंत लेके पूरे पेज को मेमोराइज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पेज किसी का हाथ लग गया, दे विल गो स्ट्रेट इनटू द प्रिजन। सो कहता है कि जैसे ही कोई पेज निकलता है, सब के सब देखते हैं और सब के सब उसको याद कर लेते हैं, और उसके बाद उस पेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिकॉज ये पेज रखना मतलब दे विल बी ईदर कॉट और दे माइट गेट इनटू ट्रबल। लेकिन अपने ईमान में वो इसलिए मजबूत है क्योंकि उनको कलाम याद है, मुंह ज़बानी। आज हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हमारे पास पूरा बाइबल है, लेकिन हम वक्त और समय नहीं बिताते। हाउ विल वी ग्रो इन आवर फेथ? हम कैसे अपने ईमान में मजबूत होंगे जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे? वी ऑट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि दैट्स वेयर यू विल ग्रो इन योर फेथ। यहीं पे है जहां पे हम अपने ईमान में मजबूती लाएंगे। When we read the word, when we spend time with the word, when the word starts to speak to us, that is when we will grow in our faith. और यहाँ पे शद्रक और मेशक और अबेदनगो इस बात को दिखाता है, ये अपने ईमान में मजबूत इसलिए थे because they know the word. छोटे से they have studied the word. और जब आप कलाम को पढ़ेंगे, कलाम की जो ताकत है आपकी ज़िंदगी में काम करेगी, और आप अपने ज़िंदगी में वो फ़र्क देखेंगे जो दुनिया और दुनिया से अलग है। That's what we see in the life of these three friends.
So study the word of God. Second thing is, faith is resting in God's will. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा की मर्जी को जानना, यह हमारे ईमान को मजबूत बनाता है। खुदा की मर्जी, हमारी मर्जी नहीं। डोंट ट्रस्ट इन योर विल, ट्रस्ट इन गॉड्स विल। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारे हिसाब से काम करे, तो हम अपना नुकसान कराएंगे चर्च। हम अपना नुकसान कराएंगे, क्योंकि हम खुदा को गाइड कर रहे हैं कि खुदा मेरे जिंदगी में ये दे, ये काम कर और ये कर, और उससे हमारा फायदा होगा, हम बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ईमान में आप तब बढ़ेंगे when you know God's will in your life, कि खुदा की मर्जी क्या है। You have to, I have to know God's will in my life। और खुदा की जो मर्जी है, वो हम जब कलाम को पढ़ेंगे तब उसकी बात की समझ आएगी। खुदा की मर्जी तब हम जाहिर होगी जब कलाम के साथ साथ हम दुआ करेंगे। That's when we will know God's will in our life। और हर एक चीज जो हम चाह रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, अगर वो खुदा हमारे लिए नहीं रखता है, तो उसको दुआ करना हमें बंद करना पड़ेगा। आपको याद है पॉल was praying कि उसकी, मोस्ट प्रॉब्ली स्कॉलर्स कहते हैं, उसके आंखों की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से शायद उसे दिखता नहीं था। और कलाम में 3 बार वो खुदा के पास आता है कि खुदा मुझसे ये चीज़ ले ले, मुझे मेरे इस बीमारी को हटा। और खुदा उसकी दुआ को नहीं सुनता है, और पॉल उससे तसल्ली कर लेता है। ही अंडरस्टैंड्स योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। खुदा की मर्जी हमारे, कई बार हमारे चैलेंजेस, हमारे दुख, हमारे मुश्किल इसलिए खुदा लेकर आता है कि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, और हमारे ईमान में तब्दीली हो, हमारे ईमान में बढ़ोतरी हो। हमें लगता है कि खुदा हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है। खुदा हमारी दुआ को सुनता है, बट हम अपनी मर्जी चाहते हैं। ग्रोइंग इन फेथ इज टू अंडरस्टैंड एंड नो गॉड्स विल, कि खुदा की मर्जी क्या है हमारी जिंदगी में। एक चर्च था, और चर्च के सामने एक बार खुल जाता है। बार मतलब समझते हैं क्या है? बार जहां पे कोका कोला मिलता है? नहीं। और वो बार में हर तरह के ए ग्रेड के शराबी लोग आते पहुंचते हैं, और शराब पी के बोतल चर्च के कंपाउंड में फेंकते हैं। और ये चर्च वाले परेशान किए, हर दिन संडे जब सुबह चर्च में आते, सारा चर्च में बोतल, उनको निकालने में बहुत टाइम उनका जाता है। और ये बार बार ये चर्च उस बार के मालिक से कंप्लेन करता है कि आप लोग क्यों ऐसा करते हो, क्यों अलाउ करते हो कि आपके लोग जो पी के इस तरह से बोतल फेंकते हैं। और चर्च के पास्टर्स और जितने लीडर्स हैं, वो लोग काफ़ी बड़े परेशान होते हैं। और एक दिन अचानक से जो उनका जो बार है चर्च के सामने, वो जल के खाक हो जाता है, खत्म अचानक से। जो बार का मालिक है वो केस कर देता है चर्च पे केस कर देता है कि इस चर्च के लोगों ने बहुत दुआ करी है, इसकी वजह से मेरा बार जल गया। और चर्च वाले बोलते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। और वो बार का मालिक अड़ गया कि नहीं, ये चर्च के लोगों ने दुआ करा है और इसकी वजह से बार जल गया। कोर्ट पे केस चला जाता है। जज कहता है आज मुझे समझ आ गया, बार के मालिक का ईमान आपके चर्च वालों से ज्यादा बड़ा है। ये कई बार होता है, हमें लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए, और खुदा कुछ और करता है। हमें लगता है खुदा ये तो क्या कर रहा है। खुदा की मर्जी को जानना, जो भी खुदा कर रहा हमारे लिए वो जरूरी है, और उससे हमें तसल्ली करना और हमारे ईमान में मजबूती लाना, ये मसीही जिंदगी है। दैट इज ट्रू फेथ। जैसा उस जज ने कह दिया कि चर्च वालों में ईमान नहीं है, ये आदमी जो है इसको ईमान है कि दुआ में ताकत है। हम दुआ करते हैं, लगता है कि जब तक खुदा हमारे दुआ को सुनेगा तब तक ही
जो हम मांग रहे हैं अगर वो मिलेगा तभी हमारे ईमान में मजबूती आएगी। और खुदा कहता मेरी मर्जी को जानो, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उसका फजल वाकई में चर्च हमारे लिए काफी है। हम अपने दिल की बातों को चाहते हैं कि खुदा ये दे देना, वो कर देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना, और खुदा कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। यीशु मसीह लूका उसका 11 बाब का 4 आयत में कहते हैं, चैप्टर 11 वर्स 4 में कहता है, आई टेल यू फ्रेंड्स, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु किल द बॉडी, बट बी अफ्रेड ऑफ दोज who has the power to kill and throw you into hell. इससे मत डरो जो तुम्हारे बदन का नुकसान करे, उससे डरो जो तुम्हारे इख्तियार रखता है कि तुम्हें उस नरक के कुंड में डाल दे, उससे डरो। आज हम डरते हैं दुनिया और दुनिया के नियम और कानून से, दुनिया और दुनिया की चीज़। हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम अपने दोस्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वी वॉन्ट टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ ऑल आवर लव्ड वंस, चाहे वो मसीह को जानते या ना जानते। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं उनको खुश करने से कुछ नहीं होगा। खुश करना है तो खुदा उनको खुश करो, अपनी ज़िंदगी से अपने ईमान में मजबूती लेकर आओ, उसके पीछे चलो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी, गुलाम की जिंदगी जीने के बावजूद भी उन्होंने चुन लिया कि हम तो अपने खुदा के पीछे ही चलेंगे। ऐसा यीशु करता, मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। मैं और मेरा घराना खुदावंद की ही इबादत करेंगे। चुनना हमें है चर्च। या तो हम दुनिया को खुश कर ले, दुनिया को खुश करने में अपना सब कुछ समय ज़ाया कर ले, या अपनी ज़िंदगी से खुदावन को खुश कर ले। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने चुना कि उनकी ज़िंदगी से खुदावन, उनका खुदा खुश हो। और याद रखें चर्च, व्हेन यू प्लीज द लॉर्ड थ्रू योर लाइफ, ही इज़ फेथफुल एंड ट्रू to always be by your side. वो सच्चा खुदा है। आप अपने ज़िंदगी में, आपको अगर लगेगा ना कि आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि जो खुदा है वो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कितना मेहरबान है कि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे उसके लिए। वो आसमान के झरोखे खोल कर अपनी ब्लेसिंग्स को हमारी ज़िंदगी में लाता है। रस्सी भी चला जाएगा, बाल भी नहीं टूटेगा और बदबू भी नहीं आएगी। ये वही कर सकता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस भट्टी में उनको कोई छू नहीं सका। कौन? क्योंकि वो फोर्थ पर्सन, वो खुदाउन यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। अगर वो आपको बवंडर में लेके जाएगा तो बवंडर में आपके साथ रहेगा, और बवंडर से बाहर भी वही लेकर जाएगा। He is the fourth person. आपकी ज़िंदगी में वही है, वो चौथा पर्सन जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहता है। और इसलिए चर्च, अगर खुदा, जिंदा खुदा हमारे खातिर आया है, उसके लिए और उसके पीछे चलने से हम कभी ना डरे। Don't be afraid to follow that God. उसके कलाम को और उसके कलाम की सिखाई बातों से पीछे ना मुड़े, आगे बढ़ते चले। That is what will make us true followers of Jesus. अगर सच्चे और सही मसीह हमें बनना चाहते हैं आप, तो हमें उसके सिखाए हुए बातों को मानना और उसके पीछे बिना मुड़े पीछे हमें आगे बढ़ते चलना, उसकी मर्जी को अपने ज़िंदगी में जानना, कलाम की ताकत को अपनी ज़िंदगी में काम करने देना, और उसके पीछे बिना पीछे मुड़े आगे चलते रहना। ये मसीह ज़िंदगी और ये शद्रक और मेशक और अबेदनगो हमें सिखाते हैं। टू फॉलो जीसस विदाउट टर्निंग बैक। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मुश्किल आए, बवंडर आए, आप में और दुनिया में, हम में और दुनिया में, वो फ़र्क होना चाहिए, फ़र्क दिखना चाहिए। तब हम
सही मसीही बनेंगे।